नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी आज से स्कंद 3 आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 3 में 33 अध्याय हैं। ये हमारा 115वां सत्र है और आज 33 अध्यायों को आरंभ करने के पूर्व क्रम में हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्कंद 1 और स्कंद 2 की आधारभूत विषय वस्तु क्या थी। मुनियों की जिज्ञासा स्कंद 1 अध्याय 1 से ये श्रृंखला आरंभ हुई है। श्रीमद् भागवतम महापुराण के 118,000 श्लोकों के इस सत्रों की। स्कंद 1 में मुनियों की जिज्ञासा, क्योंकि वो नैमिषारण्य में आज से करीब 5,000 वर्ष पूर्व ऋषि एकत्र होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए आने वाले प्राणियों की, अर्थात इस वर्तमान कलयुग के प्राणियों की लाभार्थ, कल्याणार्थ, रक्षार्थ यज्ञ करना आरंभ करते हैं। उनमें शौनकादि ऋषि, शौनक और अन्य ऋषि थे। शौनक ऋषि को अग्रगण्य बनाते हुए वहां सूत गोस्वामी जी को वक्ता के रूप में स्थापित किया गया है और उनसे मुनियों की जिज्ञासा से प्रश्न आरंभ होता है। 6 प्रकार के प्रश्न किए थे मुनियों ने, जिनके उत्तर देने के लिए विषय उत्तरोत्तर इस प्रकार से बढ़ता गया कि स्कंद 1 में 19 अध्याय हैं। स्कंद 1 जहां पर समाप्त होता है तो स्कंद 1 में हमें द्रोण के बारे में पता चलता है, हमें अश्वत्थामा की किस प्रकार उन्होंने पांडु पुत्रों की नृशंस हत्या की थी उसके बारे में पता चलता है, भीष्म पितामह की मृत्यु के बारे में पता चलता है, कली का आगमन होता है इसके बारे में पता चलता है, कुंती महारानी भगवान की सुंदर स्तुति गाती हैं उसके बारे में पता चलता है, हमें भगवान हस्तिनापुर से प्रयाण करते हैं तो भक्तों की क्या दशा होती है, क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, और भगवान जब द्वारका में प्रवेश करते हैं तो क्या क्या घटनाक्रम होते हैं। भगवान के शक्ति अवतारों के लिए भगवान समस्त कारणों के कारण है, शक्ति अवतारों का वर्णन है, भगवान के गुण, कला, अंशांश, युगावतार, मनवंतर अवतार, इन सब के बारे में बताया गया है। ये सब स्कंद 1 के विषय हैं। स्कंद 1 के लिए हमने प्रथम 80 सत्रों की श्रृंखला की थी, सत्र 1 से लेकर सत्र 80 तक। इसी पद्मराधिका यूट्यूब चैनल सिंगापुर आपको इस पर प्रथम 80 सत्र स्कंद 1 की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्कंद 1 जहां समाप्त हो रहा है वहां कलयुग आगमन कर चुका है। महाराज परीक्षित
महाराज परीक्षित को श्राप प्राप्त हो चुका था। महाराज परीक्षित श्राप से, मृत्यु से उन्हें भय नहीं था, लेकिन भगवान में अपना चित्त कैसे स्थापित करें, इसके लिए मन को एकाग्र करने के लिए कैसे भगवान में, जो इस मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ परम कर्तव्य, परम गति, परम ध्येय है, उसको कैसे प्राप्त करें, इसके लिए वो अपने राज्य को सुरक्षित हाथों में अपने पुत्रों को, 4 पुत्रों में सबसे बड़े जन्मेजय हैं। ये सब कथा हम लोगों ने इन सत्रों में सुनी थी, प्रथम 80 सत्रों में। और जब मुनियों के पास आकर निवेदन करते हैं कि मैं अपना ध्यान कैसे भगवान पर लगाऊं, तो वहां सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। सुखदेव गोस्वामी कथा रूप में व्यासदेव जी के पुत्र हैं और तात्विक रूप में सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी जब परम धाम गोलोक को प्रयाण करने लगती हैं, तो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते हैं, जो सदैव उनके साथ रहे। तो उनके विरह में सुखदेव गोस्वामी के लिए रहना इस धराधाम पर बहुत मुश्किल था, पर राधा रानी कहती हैं कि आपको यहाँ प्रतीक्षा करनी होगी, आप यहाँ पर भगवत कथा में कृष्ण कथा में अपना चित्त लगाइए और आप एक महत्वपूर्ण प्रयोजन से यहाँ रुके। और वो प्रयोजन था वास्तव में आगामी भक्त महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाना। और श्रीमद् भागवतम की ये कथा महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से सूत गोस्वामी सुनते हैं। सूत गोस्वामी इन शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और उनके माध्यम से ये कथा हमें प्राप्त हो रही है। तो ये स्कंद 1 की विषय वस्तु है। जहां स्कंद 1 समाप्त हो रहा है, वहां महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी के साथ मिलन होता है। स्कंद 2, जिसकी अभी हमने सत्र 113, 114 में 2 सत्रों में हमने 10 अध्यायों की पुनरावृत्ति की थी। तो स्कंद 2 में 10 अध्याय हैं। वहां सृष्टि के चक्र के बारे में, किस प्रकार सृष्टि का सृजन होता है, संचालन होता है, संहार होता है, भगवान की 3 शक्तियां कौन सी हैं, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार जन्म प्राप्त किया, ब्रह्मांड की व्यवस्था किस प्रकार निर्धारित की गई है, भगवान के विराट अवतार में जो भौतिक विराट अवतार की जो अवधारणा है विद्वज्जनों ने स्थापित की है, ताकि हम प्रकृति के प्रत्येक अवयव में भगवान की अनुभूति को अपने हृदय में, चित्त में दृढ़ता के साथ धारण कर सके। ये सब कुछ स्कंद 2 की विषय वस्तु है। स्कंद 2 के अंत में 10वें अध्याय में जहां सूत गोस्वामी ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद में जो प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से करते हैं, वही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से किए हैं। और सूत गोस्वामी जी उन सबको, इन ऋषियों को सुनाते हुए, इन सब के माध्यम से हमें सुनाते हुए विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहे थे। तो शौनक ऋषि विषय को वापस लेकर आ जाते हैं और वो पूछते हैं, आपने मुझे बताया था कि विदुर स्कंध 1 में धृतराष्ट्र को, विदुर तो चले गए थे दुर्योधन से अपमानित होकर, क्योंकि वो सदैव धर्म का पक्ष लेते थे। तो वो अपमानित होकर जब चले गए, तो कुछ समय बाद, पूरा महाभारत समाप्त होने के बाद वो आते हैं, ये स्कंद 1 का विषय है। और कुछ समय रहने के पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर वो वन की तरफ प्रयाण कर जाते हैं। ये महाराज परीक्षित के जन्म के आसपास की घटना है। और विदुर क्यों आए और क्यों चले गए और कहाँ थे वो इतने समय तक, हम उस कथा को सुनना चाहते हैं। तो स्कंद 2 की समाप्ति पर शौनक ऋषि द्वारा इस प्रश्न के लिए आचार्य कहते हैं कि वास्तव में भौतिक सृष्टि कैसे बनी है, कैसे नियंत्रित हो रही है, कैसे संचालित हो रही है। भक्तों को इसमें बहुत विशेष रुचि नहीं होती है। ज्ञान परक तत्व के हिसाब से ठीक है, पर आस्वादन जो होता है वो तो भगवत कथा में ही होता है। अगर भक्त की बात करेंगे, भक्त की चर्चा करेंगे, तो भगवान निश्चित रूप से वहां उपस्थित होते हैं। अगर भगवान की चर्चा करते हैं, तो भक्तों की कथा वहां निश्चित रूप से उपस्थित होती है। और श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसे कि अमल पुराण कहा गया, जिसमें कोई विकृति नहीं है, इस पुराण में जो वास्तव में प्रस्तुत करने का विषय व्यासदेव जी का उद्देश्य रहा है, हमने स्कंद 1 में पढ़ी थी ये विषय वस्तु, कि उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है भगवत कथा, भगवत लीला, भगवत गुणगान करना। तो इसलिए शौनक ऋषि विषय जब वापस लेकर आते हैं, तो सूत गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं स्वयं को विदुर महाराज के लिए। हमारे 12 महाजनों में आते हैं, तो महात्मा विदुर कहे जाते हैं। महात्मा विदुर के उस प्रसंग से कथाक्रम कैसे वापस आरंभ हो, वो हमें स्कंद 3 में पता चलेगा। तो आप सबकी संक्षिप्त जानकारी के लिए, स्कंद 1 में हमारे पास 808 श्लोक थे 19 अध्यायों में। स्कंद 2 में 10 अध्यायों में हमने 393 श्लोक किए। इस प्रकार से स्कंद 1 और स्कंद 2 मिलाकर हमने 1201 श्लोक किए हैं अभी तक। स्कंद 3 में 33 अध्याय हैं। तो हम ये सत्र आज से आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका प्रथम अध्याय है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो इस अध्याय में 45 श्लोक हैं। और जैसा कि हम करते आए हैं, सत्रों को श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए, एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक की को यहाँ पर हम श्रवण करेंगे, पठन करेंगे।
और उद्देश्य क्या है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने समस्त गुरु शिष्य परंपरा के पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं, टिप्पणियों, संहिताओं को सार रूप में एक साथ लेकर तब इन श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का तात्पर्य लिखा है। तो हमें एक ही ग्रंथ पे, एक ही जगह पे सारे आचार्यों की संस्तुतियां पढ़ने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो पुस्तक हमारे अध्ययन का केंद्र है, वो इसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई है। किसी भी इस्कॉन सेंटर पर आपको ये पुस्तक उपलब्ध रहेगी, और यदि आपके पास पहले से है तो हमारे इन सत्रों का क्रम इस प्रकार रहता है कि हम श्लोक दर श्लोक, पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद पढ़ने के पश्चात जो तात्पर्य के प्रमुख बिंदु हैं उसे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं 115वें सत्र में, तीसरा स्कंद, अध्याय 1, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। कुछ विशेष विषय वस्तु है यहाँ पर, और जैसा कि हमने पिछले सत्रों में भी किया है, पठन सामग्री आप लोगों को एक निश्चित अंतराल पर इसका स्कंधों की एक निश्चित संख्या इस अध्यायों की पूरी होने के पश्चात दी जाएगी। तो विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न में कई प्रमुख विषय हैं, जैसे पांडवों के प्रति अन्याय देखकर विदुर का राजनीतिक सुझाव क्या था, किस प्रकार उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह से बचाया था, किस प्रकार उन्होंने दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की थी और अपमानित हुए थे, और उसके पश्चात वो वहां से निकल जाते हैं। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, सब ये भूमियां, ये भूमि स्थल आपस में संघर्ष का, प्रतिस्पर्धा का, राज्य सत्ता की महत्वाकांक्षा का केंद्र बनते हैं। पर विदुर उस समय तीर्थयात्री विदुर बन चुके होते हैं। विदुर की रास्ते में उद्धव से भेंट होती है, वो उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। विदुर उद्धव से कुछ उत्तर प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं, और विदुर को अम, उद्धव द्वारा जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसके पश्चात वो आगे बढ़ते हैं। वो कृष्ण के पद चिन्हों पर अक्रूर का गिरना, ये एक प्रसंग आएगा। अक्रूर के बारे में हम सबको पता है। अक्रूर भगवान कृष्ण के वासुदेव के खानदान की तरफ से आते हैं, वहां पर हमें उनका परिचय प्राप्त होगा। बीच में अर्जुन द्वारा शिव को तुष्ट किए जाने की कथा आएगी इसी अध्याय में। और दो प्रमुख बिंदु हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण कुरुओं का वध करने से कतराते थे, पहली पंक्ति, और दूसरी पंक्ति, क्यों भगवान कृष्ण वास्तव में यदुओं के लिए प्रकट हुए थे, ये हम समझेंगे। तो ये पूरी विषय वस्तु है इस अध्याय की। बहुत ही सुंदर कथापूर्ण अध्याय है। तो आरंभ करते हैं जिस प्रकार से हम करते आए हैं, श्लोक दर श्लोक हम लोग वाचन करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध है आप सभी से अपनी पुस्तकों का प्रयोग करें। पुस्तकें हमारे लिए पूजनीय हैं, पर वो हमारे पुस्तक की अलमारियों से भी बाहर आनी चाहिए और प्रयोग में लाई जानी चाहिए। तो ये एक माध्यम है, ये एक हेतु है, ये एक अवसर है जहां हम इनका उपयोग कर सकते हैं। जिनके पास पुस्तकें नहीं है उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करूंगी, और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि संस्कृत के इन सुंदर श्लोकों का वाचन अपने स्थान से ही करने का अवश्य प्रयास करें। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3, अध्याय 1, श्लोक संख्या 1 से। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्री शुकवाच एवं एतत् पुरा पृष्ट मैत्रेयो भगवान् किल शत्वा वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमुद्धिमत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। तो इस जब अपमानित हो चुके हैं महाराज धृतराष्ट्र द्वारा, कोई प्रतिरोध नहीं किया गया, जब उनके पुत्र ने चाचा विदुर को अपमानित किया, तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं। समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करते हैं। शुभ, वास्तव में हमने विदुर महाराज की कथा स्कंद 1 में पढ़ी थी। वो कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं धर्मराज हैं, और एक श्राप के अंतर्गत, एक श्राप के परिणाम स्वरूप उन्हें धरती पर यह जन्म लेना पड़ा, जहां वो दासी पुत्र बनकर आते हैं। श्लोक संख्या 2 में, यद्वा अयम मंत्र क्रुद्धो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो ये विषय यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि प्रश्न किया है हमारे अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से। ऋषियों को हमारे अनुग्रहकारी कहा गया है, क्यों? क्योंकि वो तीर्थ स्थान से भी ज्यादा पवित्र होते हैं।
और तीर्थ स्थान के पास हमें जाने के लिए प्रयास करना होता है और संतों का अनुग्रह ऐसा होता है कि कई बार वो हमारे द्वार पर स्वयं आ जाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के घर में इस प्रकार प्रवेश करते थे मानो वो उनका अपना घर हो, और दुर्योधन की घर की ओर वो कोई ध्यान नहीं देते थे। परंतु महात्मा विदुर ये अवसर जिसमें वो गृह त्याग कर देते हैं, यदि हमें स्मरण हो, केवल पांडवों के घर के कहने का अर्थ हुआ कि धर्म की ओर भगवान की स्पष्ट जो अनुग्रहित दृष्टि है, वो केवल पांडवों के घर के लिए नहीं अपितु विदुर के घर के लिए भी। यदि हम सबको स्मरण हो, भगवान श्री कृष्ण शांति वार्ता के लिए आते हैं और दुर्योधन रास्ते में उनके लिए बिल्कुल सुंदर व्यवस्था करते हैं जिससे कि भगवान उनके पक्ष में आ जाए। और दुर्योधन राजमहल में जब पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन विराट रूप के उनके इस प्रकार से चुनौतियां आती हैं, वो सब कथा हम लोगों को महाभारत से पता है, तो मैं यहाँ बहुत संक्षेप में ही कहना चाह रही हूँ। और वहां पर भी भगवान ने दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाया, क्योंकि दुर्योधन जब देखे कि भगवान की सम्मति पांडवों से एकनिष्ठ है, वो मेरी तरफ कभी नहीं आएंगे, तो वो कहते हैं बंदी बना लो। और भगवान कहते हैं अच्छा मुझे बंदी बनाना चाहते हो, तो उस समय वहां पर विराट रूप का दर्शन हुआ है कि जो जंजीरें आती हैं, जो सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं, सब छोटे लगने लगते हैं भगवान के सामने। भगवान ने वो विराट रूप, वो प्रकाश पुंज दिखाया दुर्योधन को। दुर्योधन कुछ नहीं समझ पाता, और दुर्योधन ने 56 भोग भगवान की व्यवस्था के लिए अपने पक्ष में करने के लिए भगवान बनाए थे, और भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं है। और भगवान कहाँ जाते हैं? भगवान विदुर के घर जाते हैं। विदुर के घर शाक भाजी जो उनके पत्ते उबाल रही थी विदुरानी, उस समय उसको खाते हैं। और विदुरानी तो भगवान को देखकर इतने भाव में थी कि ये बहुत लोकोक्ति वाली हमारी कथाएं हैं, हम सभी को स्मरण है, बहुत सारे इस पर लोकगीत भी बने हैं कि साग विदुर घर खायो। विदुरानी केला और केले छिलके छिलके भगवान को पकड़ाती जा रही हैं, और केला एक अलग बर्तन में रखती जा रही है। और जब विदुर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं ये क्या कर रही हो? और देखा उन्होंने कि तब तक भगवान छिलके ही खाए जा रहे थे, और जैसे ही चेतना प्रज्ञा के साथ विदुरानी ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, वो उनको केले का गूदा देना चाहती हैं, तो भगवान कहते हैं मेरा पेट भर गया है। भगवान भावग्राही हैं। भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, लीला करने के लिए अपने आप को इस प्रकार के स्थिति में प्रस्तुत करते हैं जहां वो कहते हैं कि यदि प्रेम श्रद्धा समर्पण के साथ मेरी तरफ आओगे तो मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। पर यदि किसी प्रकार की किसी प्रकार की स्वचेतना के साथ आने का प्रयास करोगे तो मैं दुर्लभ ही नहीं अप्राप्य हो जाता हूँ। दुर्लभ तो फिर भी आपको कभी कभी कहीं कहीं दिख सकता है, पर अप्राप्य का अर्थ होता है कि कभी नहीं दिखेगा। तो विदुर के लिए यहाँ पर कहा गया है कि विदुर का घर, पांडवों का घर भगवान को बहुत प्रिय था, पर दुर्योधन की घर की तरफ तो भगवान कभी देखते भी नहीं थे। तो दुर्योधन और पांडवों का घर भगवान को प्रिय था, फिर भी विदुर ने उस राज्य का त्याग करना उचित समझा जिसमें उस समय अधर्मी राजा शासन कर रहा था। और उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। किस लिए? भ्रमण पर निकले, वो तीर्थ यात्राओं के उस पर निकले, और पहले उसी क्रम में वो किससे मिलते हैं? ऋषि मैत्रेयी से, दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई भी विघ्न महत्वहीन था। वो अपनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहले से ही अम, बड़ी ही तटस्थता के साथ विद्यमान थे, परमहंस थे, परम भागवत थे, आत्मसात कर चुके थे वो सभी प्रकार के भक्ति के बिंदुओं को, तत्वों को। लेकिन उन्होंने तथाकथित ऊपर से दिखने वाले इस अपमान के अवसर का, जिसे पारिवारिक अनबन कहा जा सकता है, इसका लाभ तीर्थ यात्रा करने के लिए उठाया। तो ये उच्चतर अनुभूति है उनकी, और इसमें ये सबके लिए स्वीकृत भी नहीं है कि घर में कुछ पारिवारिक अनबन दिखे और हम घर छोड़कर चल पड़े, जिम्मेदारियों को छोड़कर चल पड़े। विदुर जिस स्थिति में थे, जिस परिस्थिति में थे, जितनी उनकी उनकी अ, भौतिक स्तर पर अधिकार थे, उसका प्रयोग करने के पश्चात जब उन्होंने देखा कि वस्तु धर्म के अनुकूल नहीं हो रही है, तो ऐसे स्थान पर रहना त्याज्य होता है। जहाँ का राजा यथा राजा तथा प्रजा, जहाँ राजा धर्मयुक्त आचरण नहीं करता, वहां उस जगह का, उस स्थान का, उन प्रकार के लोगों का नष्ट होना निश्चित है। विभीषण ने भी इसी प्रकार किया है रामायण की कथा में, और यहाँ पर विदुर ने ऐसा किया है। और दोनों ही लौट कर आते हैं अपने अपने स्थान पर। विभीषण भी आते हैं भगवान की आज्ञा स्वीकार करके लंका का राज्य संभालने के लिए, और कहते हैं कि मैं ये पापी रावण द्वारा इकट्ठा किया गया धन ना राज्य के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ, ना स्वयं के लिए, मैं क्या करूं? तो भगवान राम कहते हैं इन्हें बंदरों में बांट दो।
जिस प्रकार की चंचल वृत्ति से ये धन संग्रह किया गया, उसी प्रकार के चंचल मनोवृत्तियों को बंदरों को बांट दो, वो इसका जो करेंगे, आप पुनः धर्म के साथ शासन कीजिए। विदुर भी वापस लौट कर आते हैं, हम सबको पता है, धर्म के मार्ग पर अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को ले जाने के लिए, कि जिन पुत्रों के संहार के लिए तुम्हारे स्वयं के पुत्रों का संहार हो गया, भाई के पुत्रों के संहार के लिए आज उन्हीं की छत्र छाया में तुम घर के बड़े होने के नाते इस प्रकार कुत्ते की तरह की जिंदगी जी रहे हो। ये भाषा श्रीमद् भागवतम की है, बड़े भाई के लिए इसलिए किसी किसी अपमान के लिए नहीं प्रयोग की है, बहुत ही शोभ और शोकातुर होकर विदुर ने उनको, क्यों उनको चिंता है अपने भाई की, उन्होंने प्रयोग की थी। तो विदुर धार्मिक अ, अवलंब की पराकाष्ठा पर स्थित है और उनके लिए यही न्याय संगत है कि वो संसारिक दृष्टि से विपरीत परिस्थितियां दिखने पर भी धर्म के आश्रय में रहें, तो वो मैत्रेय मुनि से मिलते हैं। राजोवाच कुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रेयेणास्य संगम कदा वा सह संवाद एतद्वर्ण्य न प्रभो। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कृत्य मुझे कृत्य कृत्य करें, यह कहकर मुझे कृत्य कृत्य करे। तो क्योंकि ये संवाद शौनक ऋषि ने पूछा था, सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे थे, इसलिए सूत गोस्वामी ने परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण देते हुए जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने किए थे उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया है कि कृपया मुझे बताएं कि संत विदुर, महात्मा विदुर और अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि, इनकी भेंट हुई कब, क्या विचार विमर्श विमर्श किया इन्होंने, यह सब बताकर मुझे कृतकृत्य कीजिए। क्यों? क्योंकि जब दो भक्त मिलते हैं तो वहां से भक्त प्रवाह सरिता सर्व मंगलकारी निकलती है। तो मैं यह जानने का इच्छुक हूँ, ये महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि वो सरिता से क्या निसृत हुआ, क्या क्या उद्भूत हुआ, क्या प्रस्तुत हुआ, उसके बारे में मुझे बताइए। तो श्लोक संख्या 4 में, न ही अल्पार्थ उदय न हि न हि अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मना तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादोपबृंहित। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो ये महाराज परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, क्योंकि वो महात्मा विदुर हैं और वो कृपालु ऋषि मैत्रेय हैं। तो विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच जो बातें होती हैं उनका अपना अपना महत्व होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जो दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं समानार्थक, वो जब मिलेंगे तो किस प्रकार की वार्ता करेंगे इसका अपना महत्व है। जैसे दो खेल प्रेमी मिले, दो कला प्रेमी मिले, दो साहित्य प्रेमी मिले, दो पाक कला प्रेमी मिले, दो अनेक प्रकार के नाट्यशाला प्रेमी मिले, जिस प्रकार की आपका व्यक्तित्व है उस प्रकार का आप संवाद करेंगे और उससे जो भी ज्ञान, जिस भी क्षेत्र का हम ज्ञान कह लें, उसका अपना महत्व होता है। तो व्यापार वाले लोग व्यापार की बात करेंगे, राजनीति वाले राजनीति की बात करेंगे, जिनके पास ये विद्वत जन हास्य में कहते हैं, जिनकी किसी में दक्षता नहीं होती, वो सभी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कोई परिणाम नहीं निकलता। और वास्तव में अगर आप देखें तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं, वो किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, ये बहुत निकृष्ट श्रेणी का संवाद होता है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं और वो किसी विषय पर बात करते हैं, जैसे हमने ये विषय बताया, राजनीति, कला, पाकशास्त्र, नाट्यशास्त्र, साहित्य, अर्थशास्त्र, व्यापार, खेल, किसी तो ये विषय हो गया, तो ये मध्यम वर्ग की वार्ता कही जाती है। और जब दो व्यक्ति मिलते हैं और उनके बीच का संवाद केवल आध्यात्मिक संवाद होता है, केवल उच्चतर स्तर के विषय होते हैं, तो उसे उसे वो अब वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आ सकता है। और हम सबको पता है क्यों आ सकता है, भगवत गीता के हम सबने श्रवण किए हैं कि शरीर रूप में यदि हमारे जीवन में जितना भी समय है उसका उपयोग हमें अपनी आत्मा की समृद्धता के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर विभिन्न श्रेणी की व्यक्तियों में जो उठने वाले प्रश्न और उत्तर का अनुमान है, वो संबंध व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं। तो किस प्रकार का संवाद है, इससे उनका बौद्धिक स्तर पता चलता है। तो भगवत गीता में जो विचार विमर्श हुआ है वो कृष्ण और अर्जुन का हुआ है, जो परम पुरुष और परम भक्त हैं। तो इसी प्रकार से ये पूरा क्रम है, जहां जहां भी हम देखेंगे, किसी भी शास्त्र को हम देखेंगे, वहां दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है। इस पूरी भागवतम में आप देखेंगे तो कुंती और कृष्ण का संवाद है,
सुभद्रा और कृष्ण का संवाद है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, द्रौपदी और कृष्ण का संवाद है, कृष्ण और द्वारका वासियों का संवाद है, परीक्षित महाराज और कलयुग का संवाद है, मुनियों की जिज्ञासा और सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, परीक्षित, इन सबका संवाद है। कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में संवाद को कभी भी बंद नहीं किया गया है। कभी भी कहीं भी अंधश्रद्धा की बात नहीं की गई है। हमेशा बौद्धिक स्तर के संवाद की चर्चा की गई है। तो कभी निकृष्ट श्रेणी के व्यक्ति भी बात करेंगे, वो भी संवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इससे क्या पता चलता है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जो श्रेष्ठ हैं वो तो आध्यात्मिक स्तर की बात करेंगे, पर सामान्यतया दो व्यक्तियों के बीच का संवाद उनके बौद्धिक स्तर की जो मापदंड है, जो ऊंचाई है, उसका निर्धारण करता है। तो जब भक्त मिलेंगे तो उनके पास ईश विज्ञान के अतिरिक्त और कोई विषय हो ही नहीं सकता। जैसे महाराज परीक्षित शास्त्र के रूप में ईश विज्ञान समझने के जिज्ञासु थे और सुखदेव गोस्वामी दिव्य विज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। इसी प्रकार विदुर तथा ऋषि मैत्रेय जब मिल रहे हैं, क्योंकि परीक्षित और सुखदेव का जो युग्म है वो अपने आप में एक श्रेणी है, एक मापदंड है, एक मानक ऊंचाई है। तो निश्चित रूप से यदि परीक्षित महाराज विदुर और मैत्रेय के संवाद को जानने की इच्छुक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये स्वयं में उच्च स्तरीय रहा होगा। तो महाराज परीक्षित को अपने गुरु से यह जानने की अतीव उत्कंठा थी कि वास्तव में क्या संवाद हुआ। तो श्लोक संख्या 5 में सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहं तं सुबहुवि प्रीतात्मा श्रूयतामति। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। तो कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने इसलिए क्योंकि ये साधारण स्तर की वार्ता नहीं है, ये उच्च स्तरीय वार्ता है। ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर सहायक प्रेरणा स्रोत, महत्व लाने की, परिवर्तन लाने की लिए प्रेरित करेगी, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक सुने। श्री शुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधुन् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो श्री सुखदेव गोस्वामी वहां से आरंभ करते हैं जहां महाभारत का भी अंश है। क्यों? क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये हमें महाभारत के अंश के रूप में प्राप्त हुई है। महाभारत में 1 लाख के करीब श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में 18,000 है, और महाभारत से जो दूसरा ग्रंथ मिलता है भगवत गीता, उसमें 700 के करीब हमारे ये श्लोक है। तो सुखदेव गोस्वामी सभी श्रोताओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए कि विदुर महाराज का बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, हमें ये समझना चाहिए, इसलिए विषय को वहां से आरंभ करते हैं जहां विदुर के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में, वो भी कैसे पुत्र हैं, बेईमान पुत्रों के अपवित्र कार्यों का समर्थन करने के लिए वो जन्मांध, भगवत गीता के तो प्रथम अध्याय में ही कहा गया है कि धृतराष्ट्र केवल चर्म चक्षुओं से ही अंधे नहीं थे, अपितु वो अंतर चक्षुओं से भी, ज्ञान चक्षुओं से भी अंधे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पुत्र कभी भी धर्म का समर्थन नहीं करते, तभी पुत्र मोह में उनको सही मार्ग पर प्रवृत्त ना करते हुए, मानव जीवन की निकृष्ट गति को प्रदान करते हुए महाराज धृतराष्ट्र ने कभी भी अपने पुत्रों को विरोध नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वहां से उठाते हुए विषय कहते हैं कि अंतर्दृष्टि खो चुके महाराज धृतराष्ट्र ने, जो कि अपने पुत्रों का बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छा से वशीभूत थे, अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगाने के कार्य का भी समर्थन किया। मतलब उन्होंने, जब आपने विरोध नहीं किया पता होते हुए भी, तो इसका अर्थ हुआ कि आपने मूक समर्थन किया। इसीलिए कहा जाता है भक्त, भक्ति और जो भगवान, ये तीनों सरल होते हैं, निर्मल हृदय वाले होते हैं। भक्ति भी निर्मल हृदय से की जा सकती है, भक्त भी भगवान को निर्मल हृदय वाले ही प्रसन्न आते हैं, और भगवान स्वयं समदृष्टि रखने वाले होते हैं। लेकिन ये निष्क्रिय नहीं होते हैं।
समदृष्टि रखना, समभाव रखने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं हुआ। यदि आप सही के समर्थन में नहीं खड़े हैं तो निश्चित रूप से आपका मौन गलत को समर्थन करता है। इसीलिए इसीलिए दिव्य दृष्टि कोई आकस्मिक वस्तु नहीं है। शास्त्र पढ़कर क्या न्यायोचित संगत करनी और अकरनी है, इसका भेद भक्तों में भगवान प्रेरित करते हैं अंतःकरण से, स्पष्ट रहना चाहिए। धृतराष्ट्र यहाँ पर चूक कर गए क्योंकि वो भक्त नहीं है, क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं है। यदि आप गलत का मूक समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हम इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, तो निश्चित रूप से आप क्या कर रहे हैं, आप सही का साथ नहीं दे रहे हैं। और धृतराष्ट्र को इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि उनका ये कृत्य शारीरिक दोष से भी ज्यादा बड़ा था। उनकी दृष्टि की शारीरिक कमी ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति को कैसे रोक दिया, जबकि उनके आसपास भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे लोग थे। क्यों? क्योंकि वो मोह में अंधे हो चुके थे, तो इसलिए उनकी दिव्य दृष्टि भी जा चुकी थी। और सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं श्लोक संख्या 7 में, तो ये तो पांडवों के साथ, जो कि अनाथ थे एक तरीके से, क्योंकि उनके पिता नहीं थे, केवल माता कुंती थी, उनके साथ ये अपराध किया। अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुते कर्म न वारयामास नृपस्नुषाया स्वास्त्रैर्हरन्त्या कुचकुंकुमानि। इस राजा ने, धृतराष्ट्र ने, अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। तो इस प्रकार की दयनीय स्थिति थी घर की पुत्रवधू की। तब भी महाराज धृतराष्ट्र विदुर सभा में खड़े होकर कहते हैं कि ये कुकृत्य रोक लीजिए, क्योंकि इतिहास, समाज और आने वाली पीढ़ियां कभी कुरुवंश को इसके लिए माफ नहीं करेंगे। और द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है, द्रौपदी तेजस्वी है, द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई है। द्रौपदी ने पिछले अपने तपस्या में पांडवों को, जिस प्रकार से द्रौपदी के चरित्र को बहुत हल्के तरीके से कई बार प्रस्तुत किया जाता है, द्रौपदी के चरित्र और प्रसंग पर पूरा एक एक पूरा अलग सत्र आयोजित किया जा सकता है। पर सरलतम शब्दों में यहाँ पर हमें ये समझना है, द्रौपदी 5 पवित्रतम नारियों में आती हैं, जिनका प्रतिदिन स्मरण करने से कहा जाता है कि आप पाप मुक्त हो जाते हैं, आपकी विचारधारा पवित्र हो जाती है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। तो द्रौपदी साधारण नारी नहीं है, द्रौपदी को भगवान ने अपनी सखी कहा है। द्रौपदी एकमात्र वो स्त्री थी, एकमात्र वो प्राणी थी वास्तव में, अर्जुन से भी आगे, जिससे महाभारत आरंभ होने से पहले भगवान ने कह दिया था कि कौन कौन बचेगा और कौन कौन जाएगा। और जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के बारे में, भविष्य के बारे में पूछा था, तो भगवान वहां मौन रह गए थे। क्यों? क्योंकि इतना भी नहीं कह सकते थे भगवान कि उनका दिल, द्रौपदी कितना स्वयं को पीड़ित अनुभव करेंगी। तेजस्वी नारियों में अग्रगण्य है द्रौपदी यहाँ पर। और हमें, हम सबको पता है कि पहली बार जब द्रौपदी के साथ इस प्रकार से व्यवहार हुआ था, जब पहली बार गांधारी को ये पता चलता है, तो गांधारी भी विचलित हो जाती है कि किस प्रकार राजाओं की, एक से एक बड़े शूरमा लोगों की इस सभा में इस प्रकार की स्वीकृति दे दी गई, इस कृत्य को होने देने की अनुमति कैसे दे दी महाराज धृतराष्ट्र ने, और उन्होंने वास्तव में वहां पर खड़े होकर उसका विरोध किया था। तो वो सब कथा हमें पता है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में कह रहे हैं कि द्रौपदी को इस प्रकार की स्थिति में लाने वाले दुशासन के पिता महाराज धृतराष्ट्र, निश्चित रूप से उन्होंने उसके लिए मना नहीं किया, जो कि इतना निंदनीय था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में, द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य न याचतो तदा न याचतो दात् समयेन दायम् तमो जुषाणो यद जात शत्रु। युधिष्ठिर, जो कि अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। तो वास्तव में देखा जाए, वास्तव में इस पूरी कथा को एक एक श्लोक में, एक एक पूरी कथा को समाप्त कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि विषय वस्तु कुछ और है, पर पृष्ठभूमि समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो युधिष्ठिर महाराज जो द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन द्वारा आमंत्रित किए गए, और वहां जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है, भगवान श्री कृष्ण द्वार के पीछे तक रहते हैं उस द्यूत क्रीड़ा कक्ष में। युधिष्ठिर कहते हैं आप यही रुकिए, क्योंकि ये जो क्रीड़ा होने जा रही है, ये मेरे और दुर्योधन के बीच में होने जा रही है। और कथा कहते हैं आचार्य कि जब वहां पर वो बैठते हैं तो दुर्योधन कहते हैं मेरी तरफ से पासे शकुनी फेंकेंगे।
कई बार आचार्य लोग कहते हैं, आचार्यों से पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण ने वहां युधिष्ठिर का साथ क्यों नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि मैं संरक्षण, संवर्धन और संचय तीनों करता हूं अपने भक्त का, लेकिन भक्त को मुझे पुकारना तो पड़ेगा, वो स्मरण तो रहना चाहिए। और वहां पर विषय यही है कि जब युधिष्ठिर को पता, युधिष्ठिर ने भी भगवान से पूछा है कि क्यों ऐसा हुआ, आपने मुझे उस समय क्यों नहीं, द्रौपदी तक बात जाती ही नहीं, अगर आपने मुझे सहायता की होती। तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा था कि तुमने मुझे कहा कहा था कि आप यहाँ रहिए और जब बुलाया जाएगा तब आइएगा। जबकि यदि तुमने देखा कि दुर्योधन दुर्योधन शकुनी को प्रयोग कर रहा है, तो तुम भी तो कह सकते थे कि मेरी तरफ से मेरे बड़े भ्राता कृष्ण इस क्रीड़ा में भाग लेंगे। तो ये जो भगवान की इच्छा है उसके अनुरूप कार्य होंगे। ये सिर्फ ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार एक क्षण की हमारी मति का स्खलन होना, भगवान से विलग होने का विचार रखना, भगवान के प्रति ध्यान विकेंद्रित करना हमें कितने प्रकार के कष्टों में डाल सकता है। इसलिए ये कथाएं, ये नाम जप, ये संकीर्तन, ये नवधा भक्ति की एक एक विधि बताई जाती है कि हर क्षण हमारी हर इंद्रिय, हर कार्य भगवान को समर्पित हो। ये भाव का हमें अभ्यास करना होता है, तब जाकर हम शुद्धता के स्तर में पहुंच पाते हैं। तो युधिष्ठिर के द्वारा तो इस प्रकार की लीला भगवान के कराए जाने का, युधिष्ठिर तो निमित्त मात्र हैं, भगवान ये लीला उनसे संपादित कर रहे हैं, पर हम मनुष्यों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। किसी भी एक क्षण में हम भगवान का विस्मरण करना हमें जन्म जन्मांतर की समस्याओं में डाल सकता है। तो वो विषय यहाँ पर याद किया है सुखदेव गोस्वामी ने, और कहा कि जब इसके पश्चात, जब उन्हें द्यूत क्रीड़ा में पराजित होने के पश्चात उन्हें जंगल जाना पड़ा, उन्होंने अज्ञातवास पूरे 13 वर्ष पूरे करने के पश्चात वापस आए, अनेक प्रकार की छल पूर्ण युक्तियों का सहारा लिया था दुर्योधन ने, और धृतराष्ट्र को सब ज्ञात था किस प्रकार अज्ञातवास में भी जब सुदेश के उस राज्य पर आक्रमण होता है, और जब अर्जुन छद्मवेश में रक्षा कर ले जाते हैं, कर्ण के बाणों का भी जवाब दे देते हैं जब राजा, तो वो सोचते हैं निश्चित रूप से यहाँ कोई प्रभावशाली। जब उन्हें पता चलता है कि द्रौपदी, वहां पांचों भाई अलग अलग वेश में रहे थे, द्रौपदी वहां की रानी की सेविका बनकर रह रही थी, अर्जुन बृहन्नला बनकर रह रहे थे, भीम रसोई में रहते थे, युधिष्ठिर का कार्य द्यूत क्रीड़ा सिखाना था, नकुल सहदेव अस्तबल में घोड़ों के उसमें वहां पर सेवा करते थे। पर समयांतर पर जब तक तो उन्हें ज्ञात होता है दुर्योधन को, तब तक तो ये अवसर पूरा 13 वर्ष समाप्त हो जाता है, और जब युधिष्ठिर आकर वापस राज्य मांगते हैं, तो अनेक युक्तियों से जो गर्वोन्मत्त छल बुद्धि युक्त दुर्योधन है वो मना कर देता है, और युधिष्ठिर कहते हैं कुछ नहीं तो 5 गांव दे दो। और कहा जाता है कि अनाधिकृत वंचकों ने, श्रील प्रभुपाद शब्द प्रयोग करते हैं, अनाधिकृत वंचकों ने उन 5 गांवों से भी इनकार कर दिया था, और जिसके फलस्वरूप कुरुक्षेत्र हुआ था। 5 गांवों के सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं मिलेगी, तो हम सबको ये पता है। और क्षत्रिय क्योंकि गुण कर्म और स्वभाव से वर्ण बनते हैं, तो युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के पास और कोई युति नहीं बची थी, क्योंकि यही उनका, वो जंगल में भी रहते तो भी उनके बाहुओं का वो सामर्थ्य था, उनका धर्म के प्रति वो आकर्षण था कि जब लोग उनके पास आश्रय शरण मांगने के लिए आते, तो आप सामर्थ्यशाली होने के बाद यदि शरण ना दें तो उसे भी अपराध कहा जाता है। इसलिए पांडवों की एक ही गति थी कि उन्हें राज्य तो उन्हें उन्हें जीवन तो क्षत्रियों की तरह ही जीना था, क्योंकि यही उनका गुण कर्म और स्वभाव था। जन्म से भी क्षत्रिय थे वे, गुण कर्म और स्वभाव से भी प्रजापालक, रक्षा करना, न्यायपूर्ण तरीके से रहना। तो राज्य के बिना, जमीन के बिना, गांव के बिना ये तो संभव था ही नहीं, तो इसलिए युद्ध तो अपरिहार्य रूप से आवश्यक हो चुका था। तो संक्षिप्त में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने वो कथा भी यहाँ पर कही है। तो एक एक श्लोक में एक एक वृत्ति बताते हुए कि किन घटनाओं ने विदुर को तीर्थयात्री विदुर बनने पर हरे कृष्णा, किन घटनाओं ने विदुर को तीर्थयात्री विदुर बनने के लिए प्रेरित किया, उसके बारे में यहाँ पर एक एक श्लोक में बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 9 में, यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगद गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसाम अमृतायनानि राजो रुमेने शत पुण्यलेश। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके कुछ शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है जिसके बारे में हमने अभी आरंभ में भी चर्चा की थी
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने दूत कार्य बनना करना स्वीकार किया अपने भक्तों के लिए। फिर भी वो अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर जब जा रहे थे तब भी उन्हें पता था कि परिणाम क्या होना है, पर इस शांति मिशन में वो किसी प्रकार का अवरोध नहीं करना चाहते थे। इसलिए अर्जुन के कहने से, पांडवों के कहने से, युधिष्ठिर के कहने से वो राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए और इस द्यूत कर्म का, भगवान का अपने शुद्ध भक्तों के साथ जो व्यवहार होता है, इस द्यूत कर्म का भी उन्होंने निर्वहन किया है। पर वहां जाकर जब उन्होंने शांति वार्ता की तो उनके संदेश का आस्वादन किसने किया? भीष्म पितामह ने किया, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकला था। लेकिन अपने पूर्व जन्मों के क्षीण कर्मों के कारण युधिष्ठिर, क्षमा कीजिए, दुर्योधन या धृतराष्ट्र इसको समझ नहीं पाए, इस संदेश को समझ नहीं पाए। इसीलिए कहा जाता है, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के बारे में सुनना, जानना, मानना, आचरण करना और प्रचार करना, ये सब अलग अलग स्तर हैं। भगवान को दर्शन पाने के लिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन दुशासन ने भी पाया। दर्शन पाने के लिए तो कृष्ण का कंस ने भी पाया, राम का रावण ने भी पाया, शिशुपाल ने भी पाया, दंतवक्र काल नेमी अरिष्टासुर जरासंध ने भी पाया, रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने भी पाया। लेकिन सिर्फ दर्शन करने से आप नहीं समझ सकते। इसलिए कई बार जब लोग कहते हैं भगवान है तो दिखते नहीं है, इसलिए नहीं दिखते हैं, इसलिए नहीं दिखना चाहते हैं। ना दिखते हैं ना दिखना चाहते हैं क्योंकि पुण्य पिछले जन्मों के कर्म इतने प्रभावशाली नहीं है। अन्यथा दर्शन तो भगवान 5 साल के बच्चे को भी देते हैं, अबोध शिशु को भी गर्भ में दर्शन देते हैं। इसी स्कंद 3 में हमें पता चलेगा, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तो वो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहा होता है। लेकिन जब हमारी जन्म लेने के पश्चात हमारे पुण्य कर्म क्षीण होते हैं तो केवल देखने मात्र से हम भगवान को नहीं समझ सकते। देखा तो इस राजसभा में दुशासन और दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने भी था, लेकिन उसका रसास्वादन कौन कर पाया? भीष्म पितामह जैसे लोग। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो अज्ञानी है, नराधम है, निकृष्ट श्रेणी के हैं, जिन्होंने अपने जन्म जन्मांतरों से भौतिक जगत में इतनी आसक्ति उपलब्ध कर ली है कि वो मुझे देख कर भी नहीं देख सकते, वो मुझे जानकर भी नहीं जान पाते। इसीलिए कुछ महान दार्शनिक इस कलयुग में कहते हैं कि राम और कृष्ण महापुरुष हो सकते हैं पर हम उन्हें भगवान नहीं मानते। आपके मानने की तो भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप नहीं मानेंगे तो भगवान भगवान कैसे हो सकते हैं? भले जो महापुरुष ये बात कहते हैं उनके माता पिता ने उनका नाम राम और कृष्ण के नाम पर ही रखा होगा, पर वो कहेंगे ये काल्पनिक चरित्र हो सकते हैं। अगर काल्पनिक नहीं है तो शायद महापुरुष हो सकते हैं पर भगवान नहीं हो सकते। और भगवत गीता और भागवतम और अन्य शास्त्रों में जगह जगह पर आचार्य विद्वत जन इसकी पुष्टि करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पिछले जन्मों के जो पुण्य कर्म है वो क्षीण है, इसलिए आप देख कर भी नहीं समझ सकते। पर यहाँ पर ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए अमृत तुल्य होता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, पर अभक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है। तो मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को मीठी लगती है और पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत तीखी लगती है। तो ये श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य के अंत में लिखा है, इस श्लोक संख्या 9 में उन्होंने कहा है कि मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को ही मीठी लग सकती है, पीलिया रोगी के लिए ये अत्यंत तीखी हो जाती है। हम कहते हैं ना मुंह का स्वाद खराब हो गया स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो उसी प्रकार भगवान का संदेश, भगवान की कथा, भगवान का रूप यश गुणगान, भगवान का दर्शन, ये सिर्फ और सिर्फ जो जागृत है, स्वस्थ है आध्यात्मिक रूप से, उनको ही अच्छा लग सकता है। श्लोक संख्या 10 में, यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो विदुर पहले से ही धर्मशास्त्र पटु प्रवीण थे और धृतराष्ट्र जानते थे कि विदुर जो कहते हैं वो सत्य है। केवल अपने मोह और पुत्र मोह अधान होकर छल कपट से युक्त मानसिकता लिए हुए धृतराष्ट्र उनका पालन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अपने बेईमान पुत्रों के मोह में बिल्कुल अंधे हो चुके थे। जैसे जैसे कहा जाता है, जैसे चाणक्य पंडित प्रामाणिक माने जाते हैं अच्छी सलाह देने के लिए, राजनैतिक आचरण के लिए, आचरण संबंधी अनुदेशों के लिए आधुनिक समय में, वैसे ही उस समय महात्मा विदुर की स्थिति थी। तो इसलिए उनको बुलाया। किसने बुलाया? उनके बड़े भाई राजा धृतराष्ट्र ने। और क्या हुआ?
अजात शत्रु प्रतियक्षदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवाग सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसन्नुषाय त्वमलं बिभेषि। विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन कर रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। तो कई बातें कह दी विदुर ने। नीति नीति प्रवीण है, शब्द पटु है, यहाँ पर वाक पटु है हमारे महात्मा विदुर, और उन्होंने धृतराष्ट्र को संक्षेप में लेकिन सब कुछ बता दिया। क्या कहा उन्होंने? जो युधिष्ठिर है वो निर्दोष है। युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तुम्हारे द्वारा कथित अत्याचार किए गए जो अकथनीय अत्याचार है उसका कष्ट सहन कर रहा है, उनका वास्तव में कोई अपराध नहीं है। और भीम, जिसे तुम विशेष रूप से अप्रिय समझते हो, क्योंकि दुर्योधन को अपना कोई प्रतिद्वंदी लगता था तो वो भीम ही था, और तुम्हें विशेष रूप से भीम अप्रिय है, वो भीम और अन्य पांडव भाई गहरी श्वास ले रहे हैं, उनमें बहुत प्रतीक्षा है बस तुमसे किस प्रकार से वो तुमको नहीं, वास्तव में धृतराष्ट्र के लिए उनके अंदर पिता तुल्य स्नेह था, लेकिन वो जानते थे कि धृतराष्ट्र यदि चाहे तो वो अपने पुत्रों को रोक सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पुत्र इस प्रकार से धर्म आचरण नहीं करें तो उनके अंदर उनको परास्त करने की समस्त प्रकार की क्षमता है, ये तुम भी जानते हो। तुम भी जानते हो कि भीष्म और द्रोण का जो स्वाभाविक अनुराग है, जो इस राज्य के लिए, इस प्रजा के लिए सदैव सदाशयता के साथ, समर्पण के साथ इस राजगद्दी के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, वो भी जानते हैं कि पांडव धर्म की तरफ है। तुम भी जानते हो कि तुम और तुम्हारे पुत्र धर्म की तरफ हैं। तो निश्चित रूप से तुम्हें पता है कि तुम भयभीत हो और तुम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो जो तुम्हें शोभनीय नहीं है। तो जितने जल्दी हो सके युधिष्ठिर को अपने अपराधों का दंड मत दो, अन्यथा ये तुम्हारे लिए अत्यंत अहितकारी होगा। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षितिदेव देव आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेष नृदेव देवो। भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुलों के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित है, और वे उन सबों के स्वामी हैं। तो यहाँ पिछले श्लोक में कहा कि निश्चित रूप से तुम पांडवों से भयभीत हो, और तुम्हें भयभीत होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है, कुंती उनकी बहन है, और कुंती के पुत्रों को, पृथा के पुत्रों को उन्होंने अपना परिजन माना है। संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। अपने घर में जितने भी पारिवारिक जन, यदुकुल के राजा, राजकुमार, असंख्य शासक जो भी उपस्थित हैं आसपास, तुम भी जानते हो कि वे सभी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, जो पूरे ब्रह्मांड के कार्यकलापों को नियंत्रित करते हैं। तो धृतराष्ट्र ना केवल भगवान को जानता था, ना केवल देखा था, अपितु वो जानता भी था, बस मानता नहीं था। तो ये जो क्रम है भक्त बनने का, वो वहां पर विफल हो गया, मानता नहीं था। कई लोग मानते भी हैं, जैसे दुर्योधन मानता था कि कृष्ण प्रभावशाली हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनकी कही बातों पर आचरण नहीं करना चाहते थे। जो भगवान ने अनुमोदित किया है, उसकी वो संस्तुत किया है, उसको वो अनुमोदित नहीं करना चाहते थे, उसका पालन नहीं करना चाहते थे। तो एक-एक कदम है भक्त बनने के, इसीलिए कहा जाता है प्रयास में। देखना, जानना, मानना, सुन लिया, जान लिया, मान लिया, पर आचरण में नहीं लाया जो भगवान ने कहा, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इस कान से सुना, उस कान से निकल गया। कान का तंतु ना हृदय से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ना मस्तिष्क से। तो विचार नहीं किया, हृदय में भाव धारण नहीं किया और आचरण में नहीं लाया, तो सुना हुआ बेकार हो जाता है। पर श्रवणम श्रवणम से कतिपय मात्र ही सही आचरण में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए, ये आचार्य लोग कहते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था विदुर महाराज ने बड़े स्पष्ट तरीके से बता दी कि जो तुम राजनीतिक कूटनीति का व्यवस्था समझना चाहते हो, उसकी वास्तविक अवस्था ये है कि पूरा ब्रह्मांड जिनका के जो नियंता है वो अब पांडवों की तरफ हैं, तो तुम्हारे लिए बचता ही क्या है। सएष दोष पुरुषो द्विडास्ते गृहान प्रविष्टो यम पत्यमत्या पुष्णासि कृष्णा द्विमुखो गतश्रीश
त्यजाश्व शैवं कुलकौशलाय। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथा से शीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तो अच्छा पुत्र, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह पिता को कभी नीचे नहीं गिरना देता। और क्यों क्यों क्योंकि हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, जो कर्मकांड हैं, जो विधि विधान बताए गए हैं, उसमें भी पिता के मरने के बाद भी पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके पिता की आत्मा की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार करता है। भारत में ये प्रथा बहुत ही प्रामाणिक रूप से विद्यमान है और शास्त्रों में इसकी संस्तुति की गई है। लेकिन यदि पिता पथच्युत हो जाए तो पिता की आत्मा का उद्धार पुत्र कर सकता है, पर यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रु भाव में वो भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ करके भी क्या लाभ प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर विदुर महाराज कह रहे हैं कि तुमने क्या किया है कि तुमने अपने तुम्हारा जो पतित पुत्र है, तुम उसकी रक्षा कर रहे हो, तो वो तुम निश्चय रूप से सभी शुभ गुणों से और कर्मों से विहीन हो गए। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी कहीं कोई गति नहीं हो सकती। जो आज कृष्ण के विस्तार रूप में विष्णु आते हैं, यज्ञ के जो परम भोक्ता है, और तुम आज वो कृष्ण का अपमान कर रहा है, तो यज्ञ से वो किस प्रकार विष्णु को प्रसन्न कर पाएगा कि तुम्हें सुगति प्राप्त होगी। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे चाणक्य पंडित के नीति उपदेश का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऐसे पुत्र से क्या लाभ है जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रकार से किसी का कल्याण ही नहीं कर सकता। और कहते हैं आगे कि यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। तो दुर्योधन के लिए यहाँ पर विदुर कह रहे हैं कि जैसे अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य है वो तुम्हारे लिए धृतराष्ट्र, और ये तुम्हारे परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा। वास्तव में दुर्योधन ने जब जन्म लिया था तब भी यही कहा गया था, और मातृ पितृ मोह में धृतराष्ट्र ने इस बात को अस्वीकार कर दिया था। तो विदुर ये सब कुछ पहले से ही देख चुके हैं, क्योंकि वो महात्मा हैं, वो धर्म का पालन करने वाले, धर्म में दृढ़ रहने वाले परमहंस हैं। और इसलिए उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की सलाह दी। उन्होंने कहा जो सत्य है वही धर्म है, और जो धर्म वही है जो भगवान ने कहा है पालन करने के लिए, उसका पालन करते हुए तुम इस भ्रमपूर्ण धारणा से इस दुर्योधन का पालन पोषण बंद कर दो, जो तुम्हें मुक्ति दिलाने में असमर्थ है। और अंतिम 2 श्लोक लेते हैं आज के सत्र के लिए हम लोग। श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, इत्युच्चिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतसत्स्पृहणीयशील शत्ता सकर्णानुज सौबलेन। विदुर, जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। तो कहा गया है कि जिस समय विदुर को नीति के लिए राजा धृतराष्ट्र ने बुलाया था, वहां उस समय दुर्योधन कर्ण के साथ, शकुनी के साथ और अन्य छोटे भाइयों के साथ था। और विदुर द्वारा इस प्रकार अपने बड़े भ्राता को समझाते हुए कि ये तुम पाप के मूल अपने पुत्र, बेईमान पुत्र का इस प्रकार रक्षा कर रहे हो, ये तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। दुर्योधन आग बबूला हो गया। और चाणक्य नीति को फिर से उद्धृत करते हुए यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे मुख्य मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध हो जाता है, जिस तरह सांप को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ जाता है, संत विदुर इतने आदरणीय थे, इतने सम्मानित चरित्र थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने अपने चाचा विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। ये कहाँ से हुआ? ये हुआ, इसमें बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं लिखी गई है आचार्यों द्वारा, और बहुत सुंदर-सुंदर बिंदु भी बताए गए इस पूरे स्कंद 3 के लिए। हम यहाँ पर संक्षिप्त में करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की पूरी विषय वस्तु को अ,
कम से कम एक बार सही प्रकार से समझ लेना है। दुर्योधन इस प्रकार का क्यों था, इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने एक पंक्ति के तात्पर्य में लिख दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि उसकी संगति मामा शकुनी और मित्र कर्ण जैसी थी, जो उसके दुष्कृत्यों में उसे सदैव उकसाते थे। और एक व्यक्ति अपने, अगर एक औसत व्यक्ति है और वो अपने से अधिक श्रेष्ठतम लोगों की संगति करता है, तो वो जब बढ़ेगा तो वो औसत से ऊपर ही जाएगा। लेकिन यदि वो अपने से निम्नतम व्यक्तियों की संगति करता है, तो उसके बढ़ने की कोई प्रेरणा, कोई स्रोत, कोई कोई मार्गदर्शन ही नहीं रह जाता, और वो जब भी जाएगा अपने औसत स्तर से नीचे ही जाएगा। तो दुर्योधन की संगति कर्ण और शकुनी जैसी थी, इसलिए उसके द्वारा इस प्रकार का व्यवहार करना किसी को भी अतिशयोक्ति युक्त नहीं लगा कि वो विद्वत परमहंस महात्मा विदुर को नहीं पहचान पाया और उनका अपमान कर दिया। और वो श्लोक संख्या 15 में यहाँ पर दुर्योधन के वचनों को उद्धृत करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क एनमोत्र पजुहावजियं दास्या सुतं यद्वलिनैव पुष्ट तस्मिन् प्रतीप परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसान। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तो यहाँ पर बहुत अनुचित शब्द प्रयोग हुए हैं महात्मा विदुर के लिए, क्योंकि जो पहले के राजाओं की परंपरा होती थी, उसमें जब कोई राजकुमारी विवाह कर लाई जाती थी, तो उसकी सखियां सहेलियां जो होती थी, वो भी साथ साथ आती थी, और वो युवती परिचारिकाएं कही जाती थी, वो सदा अपनी राजकुमारी के साथ रहा करती थी। ये उस समय का प्रचलन था। और हमें यदि स्मरण हो, जब व्यासदेव को माता सत्यवती बुलाती हैं कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए, जब उन्हें आदेश देती हैं, तब महात्मा विदुर का जन्म, वो दासी पुत्र इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि महात्मा विदुर का जन्म जो धृतराष्ट्र की माता थी, उनकी जो सहेली है, क्योंकि जब वेद व्यास पहुंचते हैं, तो उनके रूप से अंबा, अंबिका, अंबालिका जिनकी बात की जाती है, ये धृतराष्ट्र, और तो अंबा तो नहीं आती है, लेकिन अंबिका, अंबालिका जब जिनका विवाह होता है और विचित्र वीर के साथ, तब उस कथा के संदर्भ में ऐसा आता है कि कुछ समय के पश्चात जब दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, तो वास्तव में कोई भी आगे वंश के लिए नहीं था, और ये महाभारत की कथा है। तब वेद व्यास जी को उनकी माता सत्यवती ने आह्वान देकर बुलाया था, क्योंकि भीष्म देवव्रत ने तो कहा था कि वो विवाह ही नहीं करेंगे, तो आगे वंश परंपरा को बढ़ाए रखने, तो वेद व्यास जब आते हैं, तब वहां पर उनके उनके वेश से इतनी भयभीत हो जाती हैं रानी कि वो किसको आगे कर देती है? अपनी सखी को, जो उनके साथ विवाह में, उनके साथ विवाह के पश्चात उनके साथ आई थी। तो वो कहने के लिए दासी थी, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो दासी पुत्र विदुर हुए हैं। और विदुर वास्तव में श्रापवश धर्मात्मा धर्मराज थे, और ऋषि के श्राप से, ये कथा हमने सत्र 1 में, पिछले स्कंद 1 में ली थी, वहां से उनका उत्पन्न होता है। तो ये दुर्योधन उस कथा के माध्यम से यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ये तो दासी पुत्र है, जबकि धृतराष्ट्र के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि दासीपुत्र भाई से वो अत्यधिक स्नेह करते थे। विदुर उनको महान मित्र और दार्शनिक सलाहकार के रूप में स्वीकार थे। दुर्योधन जानते थे कि विदुर महात्मा है, हितैषी हैं, लेकिन इतने इतने दुर्भाग्यवश स्थिति में जकड़े हुए थे दुर्योधन और धृतराष्ट्र, कि अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। और जब वो अंतिम पंक्ति कहते हैं कि इनको केवल सांस भर चलने दो, तो उनका कहने का उद्देश्य ये था, क्योंकि ये युधिष्ठिर के समर्थक प्रतीत होते हैं, जिसे दुर्योधन वास्तव में अपना शत्रु समझता है। तो कहते हैं कि इनको तुरंत महल से निकाल दिया जाए, इनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए, और यदि उनका बस चलता तो वो उनको थोड़ी सजा भी दिलवाते, पर क्योंकि वो उनके परिवारी जन में आते हैं, खाली मंत्री होते तो शायद दुर्योधन अन्य प्रकार की बेत लगाने की सजा, जो भी उस समय की सजा थी, उस प्रकार से उनको दंडित भी कराते। पर उन्होंने कहा कि सिर्फ सांस लेने के अतिरिक्त कुछ ना बचे, अर्थात सारी संपत्ति का हरण कर लो, सभी ऐश्वर्य का, सभी सुख का। तो विदुर के लिए ये अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्मति दुर्योधन ऐसा कर सकता है, पर निश्चित रूप से वो आश्चर्यचकित थे कि धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने ऐसा किया। तो आगे श्लोक संख्या 16 से हम लोग इस विषय को आगे सुनने समझने का प्रयास करेंगे। पर वास्तव में
विदुर ने अपना सबक ले लिया था कि आज दुर्योधन इस प्रकार से कह रहा है, कल ये इससे भी ज़्यादा कुछ गंभीर गर्हित आरोप लगाकर मुझे जेल खाने में भिजवाने का या अन्य प्रकार के दुष्कर्म करने का, मरवाने का, किसी भी प्रकार का प्रयास कर सकता है, क्योंकि वो दुर्बुद्धि हो चुका है। तो उन्होंने इसीलिए राजमहल त्याग करने का निश्चय कर लिया है। तो श्लोक संख्या 15 तक हम आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से, वैष्णवों के अनुग्रह से परस्पर चर्चा करने के लिए श्लोक संख्या 16, स्कंद 3, अध्याय 1, श्लोक संख्या 16 से हम अगले सत्र में इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी से विनम्र अनुरोध रहेगा, किसी प्रकार की जिज्ञासा, किसी प्रकार की उपेक्षा, किसी प्रकार का विरोध, यदि आपको कुछ भी लगे तो आप निश्चित रूप से हमें सूचित कर सकते हैं, जहां जिस भी ग्रुप्स में हैं आप, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।